दोस्तों, एलसीएम ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे कानपुर का विद्रोह और बिहार के महानायक जो बाबू कुंवर सिंह का विद्रोह। ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। कानपुर में जो नेतृत्व किए वो नाना साहब ने किए और जो बिहार के आरा जो ज़िले के जो जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह, जब उनकी जमींदारी जब्त किए अंग्रेज लोग, तो वो वहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किए थे। और आप देखेंगे कि 80 साल की उम्र में भी बाबू कुंवर सिंह किस प्रकार से कई बार अंग्रेज़ों को पराजित करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अभी तक जितनी क्लास हम लिए हैं उन क्लासों का जो है क्रमबद्ध रूप से हम जो है क्वेश्चन पेपर करवाने जा रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार आप लोग पिछली क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि देखने के बाद ही क्वेश्चन हल करने में मज़ा आएगा। और हमारे साथ अगर आप लोग क्वेश्चन हल को करते रहें, देखते रहें, तो कम से कम ये जितना यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के 1857 की क्रांति तक आपका पूरी तरह जो है क्वेश्चन एकदम तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम फिर आगे वो पढ़ाएंगे और फिर आपको क्वेश्चन हल को करवाएंगे। बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितना क्वेश्चन जो है हम आपको देंगे वो बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे और उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा और उसको नोट भी को कर लीजिएगा। दूसरी बात कि बहुत सारा क्वेश्चन तो साल कराना जो है इस ऑनलाइन क्लास में संभव है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो एक एक टॉपिक के सैकड़ों प्रश्न जो है हल करा ले जाते हैं। तो क्वेश्चनों की संख्या तो बहुत है हमारे यहाँ, लेकिन वो हमारे यहाँ जब रेगुलर बेसिस पे जब टेस्ट होता है तभी वह संभव होता है, क्योंकि टेस्ट और डिस्कशन जब रेगुलर चलने लगता है तो सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में टेस्ट के साथ हम डिस्कशन भी कराएंगे, जिससे जो क्वेश्चन आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो डिस्कशन के माध्यम से आप लोगों तक वो पहुंच जाए। इसलिए उन क्लासों को देखना न भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बता दें कि जो मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जो क्विज शो मैं वो कराऊँगा क्वेश्चन को लेकर के, उसकी PDF का जो लिंक रहेगा वो हमारे टेलीग्राम जो चैनल पे रहेगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम जो चैनल भी हमारा एलसीएम ऑनलाइन के ही नाम से है, वहाँ पे आप लोग जा कर के और इस सारे क्वेश्चनों का PDF डाउनलोड को कर सकते हैं। फिलहाल में अभी एक आध दिन का समय है, हो सकता है वो कल से, नहीं हो सकता है परसों से। ये टॉपिक जब कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम उसको लेकर आते हैं। और उसी तरह जिस तरह जो है क्रमबद्ध रूप से पढ़ाए हैं उसी प्रकार हम जो है आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए अगर वीडियो देख करके अगर क्वेश्चन के क्विज में टेस्ट में भाग लेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और तैयारी भी अच्छी होगी। तो चलिए, उम्मीद को करते हैं कि आने वाले वैकेंसियों के लिए आप मेहनत को कर रहे होंगे घर पे, और हम लोग जितना हो सकेगा उतना आप लोगों का मदद को करते रहेंगे। आइए देखते हैं 1857 के विद्रोह के अंतर्गत जो है पहले हम लोग देखते हैं कानपुर का विद्रोह। कानपुर विद्रोह मित्रों, देखिए, जब 1857 की क्रांति, आप लोगों को पता ही है कि 1857 की क्रांति का मूल कारण क्या था। इसको हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। जो मूल कारण था वो ये था
कि हमारे देश में आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, हर प्रकार की जो है समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। और सबसे बड़ा तो कारण ये था जिससे अंग्रेज जो यहाँ के राजा लोग भड़क गए थे, उसके पीछे मूल कारण ये था कि लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति था, जो व्यपगत सिद्धांत था, वह किसी न किसी बहाने से जो है अपने राज्य में मिलाना जो चाहता था। कोई भी अनाप शनाप जो है आरोप लगा देता था और आरोप लगाने के बाद जो है उसे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लेता। कहीं पे कह देता था कि ये अवध के नवाब, तुम्हारे यहाँ कुशासन है, तुम्हारे यहाँ शासन ठीक नहीं है, न कोई जांच न पड़ताल, जो कह दिए तो मानिए कि शासन ठीक नहीं है। और उस समय वहाँ का जो नवाब रहता है अवध का, वो रहता है वाजिद अली शाह, और उन्हीं की पत्नी बेगम हजरत महल रहती है, जो लखनऊ के विद्रोह का कमान संभालती है। कहीं पे को कह देगा कि ऐ झांसी की रानी, जो तुम्हारा दत्तक पुत्र है वो तुम्हारा वंश नहीं है, और तुम्हारा वंशज न होने के कारण ये तुम्हारे साम्राज्य का मालिक नहीं बन सकता, उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, इसलिए यह साम्राज्य हम मिला रहे हैं। और इसी तरह जो है कानपुर का विद्रोह के पीछे का कारण ये था दोस्तों कि जो मराठा लोग थे, धीरे धीरे मराठे के साम्राज्य पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। और जो वहाँ का पेशवा था 1857 में बाजीराव द्वितीय, जब बाजीराव द्वितीय वहाँ का पेशवा था, तो बाजीराव द्वितीय का भी साम्राज्य इन्होंने हड़प लिया और बाजीराव द्वितीय को एक पेंशनधारी के रूप में बिठूर में जो है रख दिया। मराठा का जो पेशवा था, ठीक, वह बाजीराव द्वितीय, ठीक। इसको जो है ये लोग इसका सारा साम्राज्य जो है ब्रिटिश कंपनी में मिला लिए, और मिलाने के बाद जो है इसे बिठूर में पेंशन दे करके इसको रख दिए और कहे कि अब तुम बिठूर में अपना बाकी का जीवन यापन करो और ज़्यादा जो है राजनीति और गद्दी का लालसा न करो, ठीक। और उसके बाद जो है जब बाजीराव की मृत्यु होती है दोस्तों, जब बाजीराव की मृत्यु हो जाती है, तब अंग्रेज लोग ये कहते हैं कि अब इनके मृत्यु के बाद जो इनका बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र था, कौन, नाना साहब जो दत्तक पुत्र थे, उनको पेंशन भी देना बंद कर दिया। क्या किए? पेंशन भी देना बंद कर दिए। कहे कि इस पेंशन पे अधिकार केवल बाजीराव द्वितीय तक ही था, तुम उनके दत्तक पुत्र हो, तुम गोद लिए हुए पुत्र हो, इसलिए इस पेंशन पे तुमको अधिकार नहीं दिया जाएगा। अब जो है यही कारण था कि नाना साहब जो है अंग्रेजों के खिलाफ कानपुर में विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं। और इन नाना साहब जब विद्रोह प्रारंभ करते हैं तो उनके मुख्य सहायक जो होते हैं वह होते हैं तात्या टोपे। नाम सुने होंगे आप लोग, तात्या टोपे इनके मुख्य सहायक थे और इनके सारे सैन्य कार्यवाही का सब संचालन यही को करते थे, ठीक। और नाना साहब का एक प्रश्न जो है पूछा जाता है कि नाना साहब के बचपन का नाम क्या था, तो नाना साहब के बचपन का नाम था धोधू पंत। क्या नाम था? धोधू पंत। ये इनके बचपन का नाम था और यह एग्जाम में को कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक। और इस प्रकार से नाना साहब कानपुर का विद्रोह जो है वो करते हैं। यहाँ के सारे पब्लिक को लेकर, जो भी इनके साथ सेना होना रहती है, लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। यह युद्ध भी बहुत भयंकर होता है। यह विद्रोह जो है अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ी एक चुनौती हो जाती है, इसको जीतना। और इसको जीतने के लिए, इस कानपुर के विद्रोह को दबाने के लिए
दबाने के लिए इन्होंने हैवलॉक और नील को यहाँ पे भेजा कानपुर में। किसको किसको? हैवलॉक एक सेनापति था और कर्नल नील, ठीक, इन दोनों को कानपुर का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया, ठीक। और उसी युद्ध में एक घटना घट जाती है दोस्तों। घटना क्या घटती है कि जब कानपुर में विद्रोह प्रारंभ होता है तो जो अंग्रेजी सैनिक या अधिकारी रहते हैं ना, वो अपने महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जो है एक पालकी में बिठा करके, कई वो सारी पालकियाँ रहती है, उसमें बिठा करके ये लोग भेजते हैं कि ये लोग सुरक्षित जो है निकल जाएं, फिर हम लोग विद्रोह में चाहे जो है हम मारे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे बीवी और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, ठीक। और जब इस कानपुर के विद्रोह में उनको भेजा जाता है तो कानपुर के निकट जो है एक स्थान पड़ता है बीबीगढ़, नाम स्थान पड़ता है बीबीगढ़। इसी बीबीगढ़ के समीप जो है वो सारी पालकियाँ, सारा अंग्रेजों का जुलूस जो है वो भारतीय सैनिकों से घिर जाता है। और जब घिर जाता है तो वहाँ पे बीबीगढ़ में सबको गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक, गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब ये देखा जाता है कि अंग्रेजों ने कानपुर के विद्रोह को दबाने में सारी मानवता की हदें पार कर दी, सारी इंसानियत की एकदम तो ताक पे रख दिए, तब जो है यहाँ के सैनिक लोग क्रोधित में आ गए और इनके सेनापति भी क्रोधित में आ गए। और जब ये क्रोध में आ गए तब सारे महिलाओं और बच्चों का हत्या कर देते हैं, सारे महिलाएं और बच्चों का हत्या कर देते हैं। और इसकी आलोचना आज भी इतिहासकार लोग करते हैं, ठीक। हालांकि बाद में जब जांच ये हुआ, उन्होंने नाना साहब पे आरोप लगाया था कि नाना साहब ने सब काम जो है कुकरा इनकी जानकारी में काम हुआ, लेकिन जब बाद में जांच पड़ताल हुआ तो ये पता चला कि नाना साहब को इस घटना के विषय में जानकारी ही नहीं थी, और शायद जानकारी होती तो ये उस घटना को रोक देते। लेकिन अंग्रेजी इतिहासकार हमेशा जो है आरोप लगाते रहते हैं, ठीक। तो इस तरह की जो बात है, गिरफ्तार करने के बाद बीबीगढ़ में सभी अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों की हत्या कर देते हैं। यह एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि 1857 के किस विद्रोह में जो है अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई थी भारतीय सैनिकों के द्वारा? तो कानपुर के विद्रोह में, ठीक। यहाँ से जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इतने से ही प्रश्न बनेगा, जितना मैं बताऊंगा फालतू बताऊंगा नहीं। किताबों में देखेंगे तो बहुत ढेर सारा दिया है, किसी किताबों में बहुत कम दिया है। तो आपको जो भी दिया जाएगा यहाँ संतुलित दिया जाएगा, और संतुलित देने के साथ ही हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आइए देखते हैं। अब जो है हम 1857 से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने रखते हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि 1857 में जो है कानपुर के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो नाना साहब का पेंशन रोकना ही मुख्य कारण था। वो चाहते थे कि जो हमारे पिताजी को पेंशन मिलता था वो पेंशन हमको भी मिलता, अगर पेंशन मिलता तो ये विद्रोह न करते, ठीक। दूसरी चीज़ ये पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों ने जो है नाना साहब का पेंशन किस कारण से रोका था? तो दत्तक पुत्र होने के कारण। उनका मानना ये था कि नाना साहब उनके वास्तविक पुत्र नहीं है, दत्तक पुत्र है, गोद लिए हुए पुत्र, इसलिए उनको पेंशन जो है देना अवैध रहेगा, ठीक। तीसरी बात जो है पूछा जाएगा कि कानपुर के विद्रोह में नाना साहब का मुख्य सहायक कौन थे? तो तात्या टोपे थे, ठीक। इसके बाद जो है पूछा जाएगा कि नाना साहब के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था धोधू पंत नाम था, ठीक। और ये भी पूछा जाता है कि कानपुर के विद्रोह में जो है
कौन कौन से अंग्रेजी से उससे सेनापति जो है उसको दबाने में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, तो हैवलाक और नील। कानपुर के विद्रोह से संबंधित है हैवलाक और नील। ठीक, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों को किस विद्रोह में जो है मार दिया गया या हत्या कर दी गई, तो कानपुर के विद्रोह में। और यदि ये पूछ दे कि अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों की हत्या कानपुर के विद्रोह में किस स्थान पे की गई, तो बीबीगढ़ नामक स्थान पे की गई। ठीक, अब यह कानपुर का विद्रोह हम लोग देखें, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, बार बार देखते रहिएगा। बार बार देखते रहने से आपके दिमाग में ये चीज़ बनी रहती है। ठीक, और अब हम देखते हैं आगे कि बिहार में बाबू कुंवर सिंह का विद्रोह। 1857 के विद्रोह में बिहार के महानायक जो है बाबू कुंवर सिंह की कहानी। बाबू कुंवर सिंह, जो बाबू कुंवर सिंह हैं, यह आरा जिले के एक जमींदार थे। ये क्या थे? आरा जिले के जमींदार थे। क्या थे? आरा जिले के जमींदार थे। जब अंग्रेजों का धीरे धीरे कब्जा बढ़ता गया पूरे भारत पे, किसानों, मजदूरों, राजों, महाराजों जब सबको हड़प लिए, तो फिर जमींदारों की क्या औकात थी। तो जमींदारी भी धीरे धीरे ये लोग जो है हटा करके और स्वयं जो है अपना सत्ता लागू करने लगे। और इस प्रकार से बहुत सारे जमींदार जो है अंग्रेजों का कहना मान गए कि भाई इनके सामने तो हम टिक ही नहीं पाएंगे। जब बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं टिक पा रहे हैं तो हम कैसे टिक पाएंगे। लेकिन उन्हीं जमींदारों में एक बाबू कुंवर सिंह थे जिनकी उम्र थी 80 साल। कितनी उम्र थी? 80 वर्ष। 80 वर्ष के उम्र में भी ये महानायक, ये वीर जमींदार अंग्रेजों का किस मजबूती से मुकाबला करता है, इसको हम लोग आज देखेंगे। जब इनकी जमींदारी जो है नष्ट कर दी गई, तो इनकी जमींदारी खत्म करने के बाद बाबू कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। ठीक, अंग्रेजों के खिलाफ क्या किए? विद्रोह कर दिए। और जब विद्रोह को कर दिए, तब अंग्रेजों से युद्ध अवश्यंभावी हो गया। और अंग्रेज कहे कि इनको तो निपटाना बहुत ही आसान है, किसी को भी भेज देंगे तो इनकी काम तमाम कर देंगे। और इसलिए इस विद्रोह को जो है दबाने के लिए अंग्रेजों की सेना आई। लेकिन आजमगढ़ में इन्होंने बहुत ही वीरता के साथ अंग्रेजों को परास्त कर दिया। अंग्रेजों को क्या कर दिया? परास्त कर, इनको हरा दिया। और जब अंग्रेज लोग हार के भाग गए, तब जो है बाबू कुंवर सिंह बोले कि भाग के जाओगे कहाँ? जहाँ भी जाओगे वहाँ हम आएंगे और तुम लोगों को एक एक करके जो है इस दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। और परास्त करने के बाद फिर वो आगे बढ़े। लेकिन इसी आजमगढ़ युद्ध में बाबू कुंवर सिंह के बाह में एक गोली लग जाती है दोस्तों। और जब गोली लग जाती है तो यह वीर जो है महानायक अपनी बाह को, ताकि गोली का विष जो है पूरे शरीर में न फैलने पाए, अपनी बाह को अपने ही तलवार से काटते हैं और अपनी बाह को माँ गंगा में अर्पित कर देते हैं। और वहाँ अर्पित करने के बाद एक ही हाथ से फिर जो है युद्ध लड़ते हैं और फिर जो है अंग्रेजों को परास्त करते हैं। और इस तरह कई बार उन्होंने अंग्रेजों को परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद जो है इनका 26 मार्च 1958, 26 मार्च नहीं, 26 अप्रैल 1958 में इनकी मृत्यु हो जाती। 26 अप्रैल 1958
को ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक। और 1857 का विद्रोह में जो बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है, जो बाबू कुंवर सिंह की भूमिका रही है, इनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी बिहार एसआई है या कोई भी एग्ज़ाम है, तो बिहार में इनसे संबंधित 1 या 2 प्रश्न जरूर रहता है। और इसलिए आप लोग इसको जो है इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। ये मान के चलिए कि बिहार बाबू कुंवर सिंह को छोड़ नहीं सकता, उसके हर पेपर में इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आता है। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था विलियम टेलर। इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था विलियम टेलर और विंसेंट आयर को। इस विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? विलियम टेलर और विंसेंट आयर को। ठीक। और इस तरह से बाबू कुंवर सिंह का ये जो महत्वपूर्ण विद्रोह है, यह भला ही जो है दबा दिया गया, लेकिन यहाँ के लोगों को एक मार्गदर्शन दे दिया कि यहाँ पे कोई युवा रहे चाहे बुजुर्ग रहे, अगर वो ठान ले तो अंग्रेज़ों को झुका सकता है, अंग्रेज़ों को हरा सकता है। तो इससे बनने वाले जो प्रश्न है, सबसे पहले यही बनता है कि बिहार 1857 की क्रांति में बिहार का महानायक कौन था? तो बिहार का महानायक बाबू कुंवर सिंह थे। और उस समय इनकी उम्र कितनी थी? तो उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। ये कहाँ के जमींदार थे? तो यह आरा जिले के जमींदार थे। ठीक। और इन्होंने अंग्रेजों को कहाँ पे पराजित किया? तो आजमगढ़ में पराजित किया। यह भी पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा 1857 का महानायक जो है अपनी बाह में गोली लगने के बाद भी वह अंग्रेजों से लड़ता रहा और बार बार कई बार अंग्रेजों को पराजित किया। तो यही एक ऐसे महानायक है जो कई बार अंग्रेजों को पराजित किए, कई बार अंग्रेजों को पराजित किए। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है ना, इसलिए इसको जो है याद रखिएगा। ठीक। और इनकी मृत्यु या ये किस डेट पे वीर गति को प्राप्त हुए? तो 26 अप्रैल 1958 ईस्वी को वीर गति को प्राप्त हुए। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग देखते रहिएगा और 1 बार 2 बार 3 बार देख लेंगे तो हमेशा आपके लिए दिमाग में फिट हो जाएगा। क्योंकि यह कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको रटना है, यह आपके ऊपर जो है किया गया आक्रमण है, आपके ऊपर शोषण का काम है, माँ भारती के ऊपर अत्याचार का जो है ये प्रभाव है। तो इसको याद करना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, आपको समझे में आना चाहिए। 1 बार सुन लिए तो भूलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन एक बार 2 बार 3 बार इसको देखते रहिएगा ताकि फैक्ट आपके दिल दिमाग में अस्थायी रूप से बने रहे और कोई कन्फ्यूजन ना हो आपके दिमाग में। तो आज के लिए सिर्फ इतना। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, क्वेश्चन पेपर मैं लेके आने वाला हूँ क्विज के रूप में। जब मैं हल कराऊंगा उसमें आपसे हम पूछेंगे, आंसर भी वो बताएंगे। आप लोग पूरी तैयारी के साथ एकदम तैयार हो जाइए। जितना भी वीडियो आज तक बना है उस वीडियो को आप लोग देख के क्रमबद्ध रूप से हम चलाएंगे और हम वीडियो में प्लेलिस्ट में वहाँ पे जाएंगे। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ पे जितने भी 17-18 वीडियो पड़े हुए हैं सारे वीडियो को क्रमबद्ध रूप से देखिए और देखने के बाद तब जो है उसी क्रम से हम को क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने और पूरे क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ लेके आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।